हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण महत्व है और हमारी मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का त्यौहार सबसे शुभ दिनों में से सर्वाधिक उपयुक्त और सर्वसिद्ध माना जाता है। अक्षय तृतीया एक संस्कृत शब्द है। अक्षय यानी कि शाश्वत सुख, सफलता और आनंद और कभी ना खत्म होने वाला, इसे अक्षय कहा जाता है। और तृतीया का अर्थ है तीसरा, क्योंकि इस साल अक्षय तृतीया 14 मई यानी कि उस दिन भृगुवार यानी कि शुक्रवार पड़ रहा है। और अक्षय तृतीया को हर प्रकार से हर कार्य में सफलता सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है और सुख समृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के यत्न, मंत्र, जप, तप, ध्यान, योग, दान आदि किए जाते हैं जो कि अक्षय हो जाते हैं, यानी कि वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता है। उस दिन किया गया पुण्य कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और ये भी मान्यता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के शावर मंत्रों और सिद्ध मंत्रों का अगर जप किया जाए तो जीवन भर सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही हमारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था, जिसे कि भगवान का छठा अवतार माना गया है। इस दिन पितृदोष भी निवारित किया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य उनके नाम से किया जाता है। गौशालाओं में लोग दान पुण्य करते हैं और अपने पितरों के नाम से गाय को घास अर्पित करते हैं और जिससे कि उनके जीवन में परेशानियां दूर हो जाती है और जो कार्य बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो भी अपने पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती है। और पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 14 मई यानी कि शुक्रवार को उसका सिद्ध पूजा का मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर के दोपहर के 12:15 बजे तक रहेगा, जो कि सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग रहेगा। और पूर्ण रूप से अक्षय तृतीया पूरा दिन है, यानी कि 14 तारीख को लेकर के अगले दिन 25 मई तक सुबह 8 बजे तक रहेगी, जो कि पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदाता दिवस माना गया है। इस दिन किया गया कार्य हमेशा से ही सिद्ध होता है। मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं और सगाई विवाह के लिए भी यह दिन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन विवाह संपन्न करने से हर प्रकार की बाधाएं दूर होती है और जीवन में हमेशा परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और धन समस्या किसी प्रकार से भी हमें नहीं सताती। इसके अलावा मंत्र सिद्धि के लिए भी यह दिन सर्वार्थ सिद्ध है, यानी कि सर्व उपयुक्त दिवस माना गया है। इस दिन को बिल्कुल भी हमें भूलना नहीं चाहिए और अवश्य ही हमें इस दिन मंत्र, जप, तप आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया को जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के मंत्र का जप करता है, चाहे वो हर किसी भी देवता से संबंधित हो, चाहे वह पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे वह नारायण मंत्र हो, चाहे वह गायत्री मंत्र हो, चाहे वह दुर्गा मंत्र हो, चाहे वह महालक्ष्मी मंत्र हो, हर प्रकार की सिद्धि इसमें हासिल होती है। इस दिन विशेष रूप से तांत्रिक जन भी हर प्रकार की तांत्रिक साधनाएं करते हैं और मंत्रों को जागृत करते हैं, साबर मंत्रों को सिद्ध करते हैं। काफ़ी लोग इस दिन हर प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करते हैं और तांत्रिक साधनाएं, तंत्र साधनाएं आदि करते हैं, जिनमें सर्वप्रथम देवी साधनाओं को उपयुक्त माना गया है, जिसमें कि योगिनी साधना, अप्सरा साधना एवं पंचांगुली साधना विशेष मानी गई है। इसके अलावा पीताम्बरा साधना, 10 महाविद्या साधना भी इस दिन की जा सकती है, जिसके सभी प्रकार के मंत्र पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। और अवश्य ही इस दिन मंत्र को जागृत करें और उसके पश्चात इनकी सिद्धि हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इन मंत्रों का जब अक्षय तृतीया को प्रारंभ कर देता है, एक बार अक्षय तृतीया के दिन इस मंत्र को जागृत कर देता है, तो उसके बाद में उसे सिद्धि अवश्य मिलती है और अतिशीघ्र उस व्यक्ति को सिद्धि हासिल हो जाती है। क्योंकि कलयुग में मान्यता है कि 4 बार साधना करने पर ही सफलता मिलती है, मगर जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन साधना आरंभ करता है या मंत्र को जागृत करता है, तो उस व्यक्ति की सिद्धि शीघ्र हो जाती है। कोई प्रकार की बाधा उसके साधना मार्ग में नहीं आती है।
कुछ विशेष मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि तंत्र साधना से संबंधित है और व्यक्ति को उन ऊंचाइयों और उन बुलंदियों तक पहुँचा सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सर्वप्रथम मैं भविष्य ज्ञान की पंचांगुली साधना का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ और उसका ध्यान इस प्रकार है। ओम पंचांगुली महादेवी श्री सिमंदर शासने अधिष्ठात्री करस्यासो शक्ति श्री तिदशेषितु। यह पंचांगुली का ध्यान है और इसका मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी परशरी माता मंगल वशकरणी लोहमय दंडमयी श्री 64 काम विहंडणी रण मध्ये राहुल मध्ये शत्रु मध्ये दीवान मध्ये भूत मध्ये प्रेत मध्ये पिशाच मध्ये जोटी मध्ये डाकिनी मध्ये शंखिनी मध्ये यक्षिणी मध्ये द्वेषिनी मध्ये शोकिनी मध्ये गुण मध्ये गारुडी मध्ये विनारी मध्ये दोष मध्ये दोषा शरण मध्ये दुष्ट मध्ये गोर कष्ट मुझोपरे गुरु जो कोई करावे जड़े जड़ावे तत् चिंते चिंतावे तस्माते श्री माता श्री पंचांगुली देवी तनु वचन निर्धा पड़े ओम ठम ठम स्वाहा। मंत्र वैसे तो बड़ा है मगर इसका जो फल है वो उससे 1000 गुना बड़ा है और बड़ा ही ताकतवर और हर प्रकार की सिद्धि प्रदान कर देने वाला ये मंत्र है। और इस मंत्र को जो व्यक्ति सिद्ध कर लेता है तो 2 किलोमीटर दूर से कि अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के घर में आता है तो उस व्यक्ति को पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसके सामने बैठा होता है तो उसका जीवन का सारा वृत्तांत उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में विद्यमान हो जाता है, सब कुछ उसे मालूम पड़ जाता है। तो ऐसी दिव्य अलौकिक साधना है पंचांगुली साधना। इसका विस्तारित वीडियो मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और उसमें भली बातें आपको जानकारी और इसकी सामग्री के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा योगिनी साधना कर सकते हैं जिनमें कि अनुरागिणी मधुमती योगिनी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके अलावा कामेश्वरी योगिनी भी श्रेष्ठ है और मनोहारिणी योगिनी भी श्रेष्ठ है। ये तीनों योगिनियाँ अलग अलग प्रकार से अपने साधक की मदद करती है और हर प्रकार के धन संबंधी समस्या दूर करके उसके जीवन को भाग्यशाली बना देती है। कितना भी चाहे भाग्य व्यक्ति का खराब हो तो उसकी कुंडली को गज केसरी योग के समान अति सुंदर बना देती है और व्यक्तियों को अनेक प्रकार की उपलब्धि राजयोग तक वह दिला सकती है। ऐसी महान योगिनियाँ ये मानी गई है। इसमें कामेश्वरी योगिनी इस प्रकार है। ओम ह्रीं आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। और कामेश्वरी योगिनी का मंत्र है ओम कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोलगतिम कांताम कुसुमास्त्र शिलीमुखीम। इस प्रकार से इस देवी का ध्यान किया जाता है। तत्पश्चात इसके मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र जप निश्चित संख्या में करें और यंत्र अपने सामने जरूर रखें और उसके पश्चात इसकी साधना आरंभ करें और अक्षय तृतीया को जरूर इस मंत्र को जागृत करें। तत्पश्चात किसी भी शुक्रवार को आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धि हासिल होगी। इसके अलावा मधुमती योगिनी का मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं आगच्छ अनुरागिणी मैथुन प्रिय स्वाहा। यह मधुमती योगिनी का सिद्धि प्रदाता सुफला मंत्र है और इस मंत्र का जप करके इसकी सिद्धि हासिल करने वाला व्यक्ति हर प्रकार के धन प्राप्त कर लेता है, यानी कि गुप्त धन, गड़ा हुआ धन और जो धन हमें वंचित हो गए हैं, जो धन हमें नहीं प्राप्त हुआ है तो वो धन भी हमें उस साधना की सिद्धि के पश्चात में प्राप्त हो जाता है। अनेक प्रकार के द्वार देवी हमारे लिए खोल देती है और धन आगमन के सभी जो मार्ग है वो सुनिश्चित करती है और व्यक्ति को रोजगार और व्यापार आदि अनेक प्रकार की उपलब्धि इस मंत्र से हासिल होती है और देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर प्रकार की आवागमन की शक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति निर्विघ्न रूप से हर जगह विचरण कर सकता है और अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं जो मैं आपको सब नहीं बता सकता हूँ, वो सिद्धियां भी ये देवी प्रदान कर देती है जो कि अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। इसके अलावा मनोहारिणी योगिनी की साधना की जा सकती है। मनोहारिणी योगिनी अत्यंत सुंदरी और कामुक एक देवी है जो कि हर प्रकार के अपने साधक को पुत्रवत एवं पतिव्रत धर्म का इन दोनों के रूप से अनुसरण कर सकती है। जैसे व्यक्ति की भावना होगी उसके अनुसार ये देवी कार्य करती है। मातृभाव से साधना करने के पश्चात में अतुल धन संपदा प्रदान करती है और पत्नी रूप में भोग और हर प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक सुख, सांसारिक सुख व्यक्ति को ये देवी प्रदान करती है। इन साधनाओं में ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर ही व्यक्ति को सिद्धि हासिल होती है, अन्यथा देवी का दर्शन नहीं होता है। इसलिए इन नियमों का पालन करके जो व्यक्ति साधना करता है उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसका मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं आगच्छ मनोहरी स्वाहा। यह इस देवी का मंत्र है और अवश्य ही इसकी
साधना व्यक्ति को करनी चाहिए और अक्षय तृतीया के दिन इन मंत्रों को जागृत अवश्य करें। तत्पश्चात किसी भी शुक्रवार को साधना आरंभ कर सकते हैं। साधना की अवधि 21 दिनों की होती है। अवधि कुछ दिन बढ़ भी सकती है और देवी का दर्शन अर्धरात्रि के समय अवश्य साधक को प्राप्त होता है। साधना को गुप्त रखना चाहिए और एकांत स्थान में एकांत कक्ष में साधना करें और उस कक्ष में उस व्यक्ति के सिवाय दूसरा व्यक्ति कोई प्रवेश ना करे और उसी स्थान पर सोए जिस कक्ष में आप साधना करते हैं। धन्यवाद।